वो हेड कैशियर मना कर देगा? क्यों नहीं करेगा मना? क्योंकि साहब कह रहे हैं भाई हम कैसे मना कर दें, मैनेजर साहब ने कहा है, नौकरी का सवाल है, हम मना तो कर ही नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे? इन्फ्लुएंशियल ज्वाइनिंग कहलाएगी वो, क्योंकि साहब ने कहा है हम मना नहीं कर सकते, चलो ठीक है साहब 8,000 की बात है ना, लो बात खत्म करो। काम करेंगे क्या वो? चलो किसी वजह से वो तैयार भी हो जाते हैं। तो देखिए आप, मैनेजर को नीचे की तरफ काम करना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। नीचे की तरफ काम करना आसान होता है। ठीक इसी तरह से हेड कैशियर ज्वाइन करेगा, वो किसको कांटेक्ट करेगा? आसानी कहां पर है? नीचे की तरफ क्लर्क को कांटेक्ट करेगा। और क्लर्क किसको कांटेक्ट करेगा? पीयून को कांटेक्ट करेगा। और पीयून किसको कांटेक्ट करेगा? और कहीं भी। और नीचे के लोग आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नीचे की तरफ बिजनेस नहीं होगा, नीचे की तरफ बिजनेस होगा। क्योंकि पैसों की आवश्यकता सबसे ज्यादा किसको है? नीचे के लोगों को है। 8,000 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम होती है क्या? कोई भी आदमी अरेंज कर सकता है इस अपॉर्चुनिटी पर आने के लिए, जब हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो। और लोगों ने अर्न भी किया है। लेकिन नीचे की तरफ बिजनेस करना आसान होता है, ऊपर की तरफ बिजनेस करना मुश्किल होता है। लेकिन आपका बिजनेस एक बार ऊपर की तरफ आप लेकर के आ जाते हैं तो वो लगातार ऊंचाइयों को छूता रहेगा। आपको इतनी ही तो स्मार्टनेस दिखानी है। इस स्केल को हमेशा ध्यान में रखें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने बराबरी के लोगों को या अपने से ज्यादा अच्छे लोगों को इस बिजनेस में लेकर के आएंगे तो आपका बिजनेस ऊंचाइयों की तरफ जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना है। एक क्रैप मेथड है जिसमें हमें अपनी लिस्ट को क्वालिफाई करना है। जब आप लिस्ट बनाना शुरू करेंगे, इस क्रैप मेथड के थ्रू अपनी लिस्ट को क्वालिफाई कराने की आप कोशिश करें। इस क्रैप मेथड में आप देखिए CRAP, C फॉर कपल, R फॉर रेस्पेक्टेबल, A फॉर एम्बिशियस एंड P फॉर प्रोफेशनल। क्रैप जो भी आपने लिस्ट बनाई हुई है उसमें आप ये देखिए कि जो नाम आपने लिखा हुआ है, जिस बैकग्राउंड से वो लोग हैं, क्या वो आदमी कपल लेवल पर काम करते हैं? आप अपनी लिस्ट में ऐसे भी कुछ नाम देखेंगे कि वो लोग कोई भी काम कपल लेवल पर बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। ऐसे कुछ कपल्स को आप जानते होंगे। यदि ऐसा है तो आपको क्या करना है? उसके आगे आपको एक स्टार लगा देना है। कब लगाना है उसको स्टार? जब वो लोग कपल लेवल पर काम कर सकते हैं या कर रहे हैं किसी काम को, तो आपको एक स्टार लगा देना है। और यदि वो आपसे एज में बड़े हैं तो क्या हो जाएंगे? वो रेस्पेक्टेबल हो जाएंगे, आदरणीय हो जाएंगे आपके लिए। आपसे एज में बड़े हैं। यदि एज में बड़े हैं और कपल लेवल पर है तो कितने स्टार आएंगे? और यदि सिर्फ एज में बड़े हैं, कपल लेवल पर वो काम नहीं करते, तो स्टार कितने आएंगे? एक आएंगे। ठीक इसी तरह से आप ये पता करने की कोशिश करें कि जिसका नाम आपने लिस्ट में लिखा हुआ है, क्या वो एम्बिशियस है? एम्बिशियस है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों की हैबिट हुआ करती है कि वो लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यदि वो बैंक का जॉब कर रहे हैं तो साथ में वो LIC का भी काम करेंगे, कुछ पोस्ट ऑफिस का भी कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ और योजनाओं में काम करते रहते हैं, पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मतलब एक साथ कई काम करते हुए आपने कुछ लोगों को देखा होगा। या कुछ ऐसे लोगों को आप जानते होंगे कि जो बार बार किसी बिजनेस को चेंज करते हैं और लगातार कुछ ना कुछ वो करने की कोशिश करते रहते हैं। यदि ऐसे कोई आदमी आपके लिस्ट में है तो आप उनको क्या कहेंगे? महत्वाकांक्षी या एम्बिशियस कहलाएंगे वो लोग। यदि ऐसे हैं तो एम्बिशियस का एक स्टार और डाल दीजिए। ठीक इसी तरह से यदि आपकी लिस्ट में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? प्रोफेशनल। यदि प्रोफेशनल आपके इसमें है लिस्ट में तो उसको भी एक स्टार दे दीजिए। जब आप उस लिस्ट को चेक करेंगे तो किसी में 1 स्टार होगा, किसी में 2 स्टार होंगे, किसी में 3 स्टार होंगे, किसी में 4 स्टार होंगे। इस तरह से आपने लिस्ट को क्वालिफाई कराने की कोशिश की है। जब ये लिस्ट आपकी बनके तैयार हो जाती है तो अब आपको अपनी अपलाइन के साथ में बांट करके ये डिसाइड करना है कि सबसे पहले आप किसको बुलाएं, उसके बाद में किसको बुलाएं। जब आप अपनी अपलाइन को दिखाते हैं, जो भी सक्सेसफुल अपलाइन है आपकी लिस्ट को देख करके वो अंदाजा लगा लेती है कि सबसे पहले हमें किन लोगों को यहां पर इनवाइट करना है, उसके बाद में किन लोगों को इनवाइट करना है। जिन पर भी सिंगल स्टार है या डबल स्टार है उनको आप छू सकते हैं, और बाकी ऐसे लोग जिनकी नाम के आगे ट्रिपल या 4 स्टार लगे हुए हैं तो आपको उनको कोशिश ये करनी है कि आप खुद अकेले हैंडल ना करें, उनको आप अपनी अपलाइन के साथ में हैंडल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा करना क्यों जरूरी है?
ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि हमने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है और ज्वाइन करने के बाद में हमें इन लोगों को किस तरह से टेकल करना है अभी नहीं आता है, लेकिन आपकी अपलाइन जानती है कि किन लोगों के साथ में पहले काम करना है, किन लोगों के साथ में बाद में काम करना है। 1 नंबर और 2 नंबर स्टार जिन पर भी दिए हुए हैं उनको आप आसानी से कर सकते हैं। और आपको हम पहले से आगाह कर देते हैं कि जिन पर भी 1 नंबर और 2 नंबर पड़ा हुआ है ये बहुत जल्दी से इस बिजनेस में नहीं आएंगे, लेकिन आपके पास में एक मौका होगा कि इनके साथ में आप टच बना करके, इनके साथ में काम करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपना अनुभव बढ़ा सकते हैं काम करने का। तो लिस्टिंग कुछ इस तरह से तैयार कर लें, और जब प्रॉपर यदि ये जो तरीके बताए जा रहे हैं इस तरह से आप काम करना शुरू करेंगे तो आप देखिए कि आप एक एक आदमी जो आप लिस्ट में लिख रहे हैं उनको ज्यादा प्रभावी ढंग से हम प्रेजेंटेशन दिखा पाएंगे, ज्यादा प्रभावी तरीके से हम इस बिजनेस में लाने में सफल होंगे। तो दोस्तों ये 2 स्टेप देखिए। पहले स्टेप में हमने ये देखा कि गोल का होना बहुत जरूरी है, यदि गोल नहीं होंगे तो हमारे लिए सक्सेस लेना मुश्किल होगी। दूसरा, इस बिजनेस को हमें लोगों के माध्यम से करना है और लोगों की सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी होगी, और डिटेल में रिटर्न में जब हम लिस्ट बनाते हैं और इस तरह से क्रैप मेथड के माध्यम से इसको हम क्वालिफाई कराते हैं, स्केल को प्रॉपरली हम ध्यान रख के जब बिजनेस करना शुरू करते हैं तो आपका बिजनेस ऊंचाइयों की तरफ जाता है। बाकी अभी हमारे साथ में 6 पॉइंट्स और हैं जिनको एक एक करके देखेंगे। अभी हम 5 मिनट का गैप लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, 5 मिनट। दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्टेप है, जैसे हमने देखा कि टोटल 8 स्टेप्स हमें देखनी है, 2 हम देख चुके हैं। पहली स्टेप क्या थी? दूसरी डीम और लिस्ट, ये 2 ऐसे काम थे जो हमें खुद को करने थे। इसमें अभी हम मार्केट में नहीं आए, इसमें अभी हमने किसी से कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन आप देखिए कि तीसरी जो स्टेप्स है हमारी जिसको हमें परफॉर्म करना है, और ये बहुत ही अहम स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको करना हमें सीखना पड़ेगा। ये एक ऐसी स्टेप है जिसको लेकर के हमें बाहर आना पड़ेगा, लोगों के बीच में आना पड़ेगा। कौन सी है वो स्टेप? इनविटेशन, आमंत्रण। लोगों को इनवाइट करना होगा हमें इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के लिए। ये एक टेक्निक है, और इसमें आप देखिए एक स्लोगन यहां पर लिखा है कि इनविटेशन आप क्या कहते हैं इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। प्रभावी जो होगा आपका इनविटेशन क्या होगा कि आप इस इनविटेशन को कैसे करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। इसमें कैसे कहते हैं, कितने एक्साइटमेंट के साथ में कहते हैं। जब आप किसी को आमंत्रित कर रहे हैं, जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए, उस समय आपके चेहरे के हाव भाव क्या हैं, कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, इस बात पर आपकी सफलता उसके आने की, उसको इनवाइट करने की डिपेंड करेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, और हमने जो सिस्टम बनाया हुआ है इनविटेशन करना इसलिए आसान हो गया है कि हमारे पास में एक टूल है लोगों को इस अपॉर्चुनिटी तक लाने के लिए, उनको यहां इनवाइट करने के लिए। कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? इनविटेशन कार्ड। इसको जरूर इस्तेमाल करें, ये इससे लोगों को आमंत्रित करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। पहले से हमने बड़े अच्छे से डिजाइन करके इसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी नहीं दी हमने, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसको पढ़ने के बाद में लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, और उस क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए वो आदमी जिसको हम आमंत्रित कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए जरूर यहां पर आता है। तो उस टूल को हमेशा इस्तेमाल करते रहें, उस टूल के माध्यम से लोगों को इनवाइट करें। लेकिन शुरू में जब हम लोगों को इनवाइट करेंगे तो थोड़ी सी कुछ मुश्किल होगी, कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि हम लोगों को बुलाते हैं, लोग आते नहीं हैं। ये ज्यादातर लोगों की शिकायतें होती है। ऐसा आप लोगों के साथ होता है? यदि ऐसा हो रहा है मतलब आपका बिजनेस सही चल रहा है। आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई ऐसा हो रहा है और फिर भी कह रहा है कि आप बिजनेस सही चलेगा, बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा सब हर आदमी के साथ में होता है। कारण क्या है कि हम कोई भी प्रोफेशनल लोग नहीं है जो पहले से कोई इस तरह का काम करते आ रहे हो। ये हमारे लिए एक अचानक मिलने वाली चीज थी। हमारी जिंदगी में कोई आदमी इस तरह की चीज को लेकर के आया, हमें अच्छी लगी, हमने ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब इसमें कुछ चीजें ऐसी बताई जा रही हैं जो इसके पहले हमने कभी नहीं की हैं, और यही वजह होती है कि जब हम इसको करना शुरू करते हैं तो मन में बहुत सारी बातें ऐसी हावी हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस
थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, लेकिन करते 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 आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। इस बात को भी आप समझ लें, करते करते आप परफेक्ट हो जाएंगे। कोई भी आदमी पेट से सीख करके नहीं आता है, इन सारी चीजों को यहीं पर सीखना है और सीखना पड़ेगा। यदि आपको सफलता लेनी है तो सीखना पड़ेगी। शुरू में मुश्किल होगी, क्यों? क्योंकि जब हम किसी के पास में जाएंगे तो अभी तक हमने इस तरह से प्रोफेशनली किसी को आज तक इन्वाइट नहीं किया। ये हमारे लिए पहला मौका होता है जब हम किसी के घर पर जाते हैं, नॉक करते हैं, सामने वाला निकलता है और उसको हम इसके लिए इन्वाइट करते हैं, तैयार करते हैं, आने के लिए तैयार करते हैं। तो इसमें धीरे धीरे आपको महारत हासिल हो जाएगी। शुरू में कुछ दिक्कतें आ सकती है, घबराने की जरूरत नहीं है। इनविटेशन कार्ड को आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। ये आपको अपनी अपलाइन से आप डिमांड करेंगे, ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी आपको इसकी प्राइस है वो आप रख दीजिए। कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। कोई बात नहीं है, वही मैं बता रहा हूं, आपको अपनी अपलाइन से अवेलेबल हो जाएंगे। आप अपनी अपलाइन से इसको प्राप्त कर सकते हैं। मनोज जी, एक बार ताली बजा दीजिए मनोज जी। और कार्ड को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये सीखना बहुत जरूरी है। कार्ड का गट्ठा लेकर के आप किसी के पास में मत जाइए। बहुत सारे कार्ड आपने रख लिए और रख करके आप लोगों को जिस तरह से बांटते हैं ना, पॉम्पलेट बांटते हैं कि मोहल्ले में जितने लोग हैं सारे लोगों को एक एक करके, एक भी घर नहीं छोड़ा, सबके यहाँ डाल के आ गए आप। यदि आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर इनविटेशन यही होगा कि सबसे पहले आपने लिस्ट बना रखी है, आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, आपने छांट लिया है, लोगों को क्वालिफाई कर लिया है कि सबसे पहले किन लोगों को हमें कांटेक्ट करना है। एक बार में कम से कम हमारी कोशिश ही होनी चाहिए कि जिस दिन प्रेजेंटेशन होने वाला है उसको बहुत पहले आपको इनवाइट नहीं करना है, 1 या 2 दिन पहले आपको इनवाइट करना ठीक रहेगा। ज्यादा पहले से यदि आप इनवाइट करेंगे तो क्या होगा, वो आदमी बोल सकता है। इसलिए यदि आपका संडे का प्रेजेंटेशन है तो आप या तो फ्राइडे तक इनवाइट कर लीजिए या सैटरडे को इनवाइट करिए। जिस दिन प्रेजेंटेशन है सेम डे आप कभी भी इनवाइट मत करिए। यदि शाम को प्रेजेंटेशन है तो सुबह तक आप कोशिश कर सकते हैं कि उसको इनवाइट कर लें। लेकिन जब आप लोगों को इनवाइट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्लियर द नाइट। सबसे पहले हमें क्लियर करना होगा बात। क्या क्लियर करना होगा कि जिस आदमी को हम इनवाइट करने जा रहे हैं वास्तव में जिस डेट पर, जिस समय पर हम उसको वहां बुलाना चाहते हैं, क्या उस समय वो फ्री है या नहीं है, हमें ये पता करना पड़ेगा पहले। यदि आप किसी को इनवाइट करने जा रहे हैं, आपने सारी बातें कह दी और कहने के बाद में यदि वो बोलता है कि यार दोस्त तेरी सारी बातें बहुत सही है लेकिन उस दिन मेरा पिकनिक जाने का प्रोग्राम है, या उस दिन मुझे पिक्चर जाने का पहले से मैंने प्रोग्राम बना करके रखा हुआ है, एडवांस में मैंने टिकट ले रखी है, या मेरा शादी में जाने का प्रोग्राम पहले से बना रखा है मैंने। यदि उसने पहले से कोई प्रोग्राम बना रखा होगा तो वो आपकी इस अपॉर्चुनिटी को देखना आना पसंद करेगा, इस प्रेजेंटेशन में शामिल होना पसंद करेगा, या पहले से जो उसने निर्धारित कर रखा है उसमें जाना पसंद करेगा। पहले से निर्धारित है तो क्यों हम अपना इनविटेशन वेस्ट करें। हमारे पास में मौका है, हम चाहें पहले हम पता कर लें और जब हमें ये इंश्योर हो जाए कि हाँ भाई ये आदमी उस समय फ्री है, उसके पास में कोई काम नहीं है, और जब आपको ये मालूम पड़ जाता है तब आप अपनी बात कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और यही चीज यहाँ पर जो होती है वो क्लियर द नाइट करना कहलाती है। पहले हम क्लियर कर लें कि वास्तव में वो आदमी फ्री है कि नहीं है। पहली बात, इनविटेशन कार्ड आपके पास में होंगे, जब आप उसके पास में जाएंगे तो कोशिश ये करें कि अकेले ना जाएं, अकेले ना जाएं। आपके साथ में आपकी अपलाइन होगी, बहुत अच्छी बात है। कोई भी ऐसा आदमी जो आपको इस बिजनेस में सपोर्ट कर रहा है, शुरू में आप उसकी मदद लें, उसके साथ में जाएं। और जब आप जाएंगे तो जिस किसी भी आदमी को आप इनविटेशन के लिए जा रहे हैं, जिसके घर पर भी आपने नॉक किया है, निश्चित है वो आपका परिचित होगा। आप उससे अभिवादन करेंगे, वो आदमी आपको आगे आकर के अभिवादन भी करेगा और अंदर आने की बात करेगा, आइए आप बैठिए, सबसे पहले आप पानी पीजिए। एक शिष्टाचार यही बोलता है। आपके परिचित हैं, आप उनके पास में जा रहे हैं, वो आपको बैठाएंगे और धीरे से हो सकता है कि चूंकि आप बहुत दिनों बाद उनके पास में जा रहे हैं तो वो आपको चाय वगैरह भी ऑफर करें। ऐसा भी होगा, जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो चाय ऑफर करेंगे। और कई बार ये होता है कि जब हम इनविटेशन करने जा रहे हैं तो हमसे ज्यादा रेस्पेक्टेबल लोग जो हुआ करते हैं, हमसे ज्यादा एज के लोग जो हुआ करते हैं,
उनके पास में कुछ ऐसी बातें हुआ करती है कि हम डिप्रेशन में जाते हैं और कई बार घबरा करके बगैर कहे लौट के भी आ जाते हैं। हम कह नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या बातें दिमाग में हावी होती हैं। हम सोच करके तो जाते हैं कि लोगों को इनवाइट करेंगे, कई बार वहां तक जाते हैं और लौट के आ जाते हैं। ऐसा होता है? ऐसा नहीं करना है। आप जाइए, नहीं आएगा बहुत अच्छी बात है। अभी हम क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना है? सिर्फ इनवाइट करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो आएगा कि नहीं आएगा, हम क्या कह रहे हैं? इनवाइट करना है। आपका काम जो बताया जा रहा है, आपने सिर्फ उतना करते रहना है, और ऐसा करते करते आप देखिए किस तरह से सफलता मिलनी है। जब हम किसी काम को करते हैं तो सिर्फ उस काम को करना है, और बातें हमारे दिमाग पे हावी नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्लियरली उसको सिर्फ इन्विटेशन देना है। जब एक से ज्यादा लोग जाएंगे तो इसके पीछे कारण क्या है? आप अकेले क्यों नहीं जाएंगे? जब 2 लोग रहेंगे तो आप थोड़ी सी जल्दबाजी शो कर सकते हैं, और आपको करनी भी चाहिए। आपको थोड़ी सी जल्दबाजी दिखानी है। आपको यह बताना है कि मैं बहुत जल्दी में हूं। जाते के साथ आपको पूरी भूमिका बतानी चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपको बातों में उलझाएंगे, आपसे और दूसरे तरह की बातें निकलेंगी, आपके परिवार की बातें निकलेंगी, आपके काम के बारे में बातें निकलेंगी, आपकी पढ़ाई के बारे में बातें निकलेंगी। वो आपके बारे में जानना ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे, और वो नहीं करेंगे तो गलतियां हम लोग भी करते हैं। हम लोग भी दूसरी बातों को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? यदि हम इन्विटेशन के लिए गए हैं तो जनरल जो अभिवादन है उसके जस्ट बाद में आपको अपना इन्विटेशन शुरू कर देना चाहिए। लेकिन शुरू करने के पहले आप पता कर लें कि भाई आप इस बार संडे को क्या कर रहे हैं, शाम को 5 बजे फ्री हैं क्या? यदि वो कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो बिजी हूं, तो आगे आपको कोई भी बात नहीं करनी है। वहीं पे बात को समाप्त कर देना है, अपनी घड़ी देखना है और ये बताना है कि भाई मैं बहुत जल्दी में हूं, आगे कभी मैं बताऊंगा, किसी चीज के लिए मैं आपसे बात करने के लिए आया था। अब ये मत कहिए कि आप इनवाइट करने आए थे, कुछ बात करने आया था लेकिन आप फ्री नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट करूंगा। और आप कुछ भी बात आगे मत बढ़ाइए, आप वहां से चल दीजिए। यदि आप ये इंश्योर कर लेते हैं कि वो आदमी फ्री है, तब आपको आगे इनविटेशन करना है। आप ये बताइए कि हम लोग एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सीता मैनर होटल में ये प्रोग्राम रखा है। इंटरनेट और ई कॉमर्स से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है जिसको मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पसंद करेंगे। आपके नेचर को मैं पहले से समझता हूं। यदि आप आएंगे तो बहुत अच्छी बातें आपको मालूम पड़ेंगी। और इस प्रेजेंटेशन में हम बहुत ही कम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। यदि आप अपनी अनुमति देते हैं तो ये एक इनविटेशन कार्ड मैं आपको दे सकता हूं। बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट आपको ये सारी बातें करनी है। क्या कहना है उनको? ई कॉमर्स और वेबसाइट से रिलेटेड एक प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि आप इन चीजों पर इंटरेस्ट लेते हैं, आप इसको पसंद करेंगे। सीता मैनर होटल में संडे को शाम को 6 बजे ये प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इस पूरे प्रेजेंटेशन को ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स के माध्यम से हम प्रदर्शित करेंगे। और इसको बताने के लिए हमारे कुछ सक्सेसफुल लोग हैं जो आकर के हमें सारी बातें बताएंगे। बहुत ही कम लोगों को हमने इनवाइट किया है। यदि आप अपनी अनुमति देते हैं तो हम आपको वहां पर आमंत्रित करना चाहते हैं। आपने इंश्योर कर लिया और आपने अर्जेंसी बता दी। 2-3 बातें आपने क्या मेंशन की है कि भाई इस प्रेजेंटेशन को ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट से आप प्रदर्शित कर रहे हैं। आपने कोई अर्निंग की बात नहीं की है, आपने कोई लाइफ स्टाइल चेंज करने की बात नहीं की है, आपने कोई एजुकेशन की बात नहीं की है। आप क्या कह रहे हो कि हम ई कॉमर्स और वेबसाइट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। क्या बहुत सारे लोगों को बुलाया? कुछ ही लोगों को हमने इनवाइट किया है और आपके नेचर को देखते हुए हमें ऐसा लगा कि आप इस चीज को पसंद करते हैं, आप इसको पसंद करेंगे। हम कुछ ही लोगों को इस प्रोग्राम में इनवाइट कर रहे हैं और यदि आप इंटरेस्ट लेते हैं तो हम एक इनविटेशन कार्ड आपको भी दे सकते हैं। आपके पास में बड़े लिमिटेड इनविटेशन कार्ड्स होने चाहिए। उस समय यह नहीं होना चाहिए कि आप पूरा का पूरा गट्ठा लेकर के जाओ और आप नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम किसी और को बुला लेंगे। इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपको बड़े प्रोफेशनल तरीके से सारी बातों को कहना है और जाते के साथ भूमिका भी बनाने लिए है कि भाई मैं बहुत जल्दी में हूं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो आपको चाय कॉफी ऑफर करेंगे, आपको बैठने के लिए बोलेंगे और धीरे धीरे आपसे बहुत सारी बातें पता करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज है जो बगैर जाए वहीं बैठे बैठे सारी इंफॉर्मेशन लेने की बात सोचता है। और आपसे वो पूछेंगे, आपसे हो सकता है कि उम्र में बड़े हों, आपसे ओहदे में बड़े हों, आपसे ज्यादा सुपीरियर हों,
और जब ऐसी स्थिति आती है तो शायद हम सामना नहीं कर पाते हैं, उनका दूसरा क्वेश्चन होता है थोड़ा सा और तो बताओ, थोड़ा सा और तो बताओ। जब बोलते हैं तो फिर आपको भी लगता है कि भाई मैं कैसे मना कर दूं, ब्लंटली कैसे मना कर दें हम। तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा सा बता देते हैं जी। वो ऐसा है कि उसमें 8,000 रुपए लगते हैं। अच्छा 8,000 रुपए लगते हैं। क्या मिलता है? वो कुछ सीडी वगैरह मिलती है जी। 8,000 रुपए सीडी, ठीक है भाई। फिर और क्या होता है? कुछ मेंबर बनाने पड़ते हैं। वो ऐसा है कि यदि आप ज्वाइन कर लेंगे फिर आपको सिर्फ 2 लोगों को रिकमेंड करना होता है और साल भर में इतनी बढ़िया चीज है 36 लाख रुपए आते ही चाहते हैं। आप देखिए कि वहां बैठ करके जब इनविटेशन करने गए तो सामने वाले ने आपको एक चाय पिला करके सारी इंफॉर्मेशन वहीं पर ले ली। उसके दिमाग में कौन कौन सी बातें आई? 8,000 रुपए 2 बनाने हैं, मेंबर बनाने हैं, 2 मेंबर बनाने हैं और 36 लाख रुपए आते हैं। वो हो सकता है और सीडी भी मिलेंगे और वो सारी बातें वहीं पर बैठ करके समझ जाता है। चूंकि आपकी इज्जत करता है, वो सम्मान करता है, तो हंसता भी नहीं है, चुप रहता है। लेकिन मनी मन उसने कुछ ना कुछ डिसाइड कर लिया है। मनी मन क्या डिसाइड क्या होगा? अच्छा बेटा तो ऐसी कुछ हम गलतियां करते हैं, तो इन गलतियों से आपको बचना है। और यदि आप स्टूडेंट लेवल पर यदि काम कर रहे हैं तो जिस भी आप अपने मित्र को बुलाना चाहते हैं, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको अकेले ना बुलाएं, उसको पेरेंट्स के साथ में ही इनवाइट करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। जब तक परिवार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, परिवार के लोग ये नहीं देखेंगे कि हाँ किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, तब तक शायद उसको भी परमिशन नहीं मिलेगी इस काम को करने के लिए। तो आप अपना वक्त जाया ना करें, प्रॉपरली काम करें। जो निर्देश आपको दिए जा रहे हैं इनको प्रॉपरली ध्यान में रखें और रिक्वेस्ट करें आप उनके पेरेंट्स से कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो रिस्पेक्टफुली इस बिजनेस को कर रहे हैं और रेस्पेक्टेबल बैकग्राउंड से आकर के, अलग अलग बैकग्राउंड से आकर के लोगों ने बड़ी अच्छी सफलता ली है और आपको कोई कंपल्शन नहीं है। उनको ये भी महसूस होना चाहिए कि आएंगे तो जरूरी नहीं है कि कुछ पैसे उनको खर्च करने पड़ेंगे। कोई भी बात उनको मालूम ना हो, शॉर्ट एंड स्वीट आपको ये इन्विटेशन करना है, जल्दबाजी में करना है। आप पहले से बता सकते हैं मुझे और भी जगह जाना है, मैं बहुत जल्दी में हूं, पूरा प्रोग्राम हमने ही ऑर्गेनाइज करना है, इसलिए मैं तो अभी रुकूंगा नहीं, दोबारा फिर जरूर कांटेक्ट करूंगा। लेकिन जाते जाते आपको इंश्योर ये करना है और ये बता देना है यदि आप आ रहे हैं तो मैं ये कार्ड दे सकता हूं, अदरवाइज मेरे लिए देना मुश्किल है। बहुत ही लिमिटेड लोगों को हमने इन्वाइट किया है, इस बात को जरूर आइडेंटिफाई करिएगा। अदरवाइज हमारा पोस्चर कहीं ना कहीं से लूज हो जाता है और हम कहीं ना कहीं, प्लीज आप जरूर आ जाइएगा, प्लीज आप जब भी बुलाते हैं मैं आता, आप क्या हमारे लिए एक बार नहीं आ सकते हैं? आप नहीं आएंगे तो देखिए जी अच्छा नहीं होगा। आप कैसे हमारे परिचित हैं, मतलब इन चीजों में हम पहली बार तो आपको बुला रहे हैं, कम से कम एक बार तो आपको आना चाहिए। प्लीज आप आएंगे ना? आप नहीं आ पाएंगे कोई बात नहीं है, मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा भाई। कहीं ना कहीं इस तरह की बातें हो जाती है। और थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका यदि आपने सीख लिया, देखिए हम कोई झूठ नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम किसी को कहीं कोई फरेब वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम ये सारा कुछ ऐसा क्यों कह रहे हैं, इतने प्रॉपरली हम क्यों यहां बुलाना चाह रहे हैं कि उसको पूरा पूरा मौका दिया जाए शुरू से लेकर के लास्ट तक सारी चीजों को देखने का। हो सकता है कि 1 to 1 आप समझाएंगे तो वहां जरूरत किसकी शो होती है? आपकी जरूरत होती है। और जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं तो पोस्चर वहां पे बदल जाता है कि हमने तो आपको इनवाइट किया है, देखा आपने, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, और इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे लीडर्स हैं जो और इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब डिसीजन करेगा तो कौन करेगा? वो आदमी खुद डिसीजन करेगा। और इस तरह से कोई आदमी ज्वाइन करेगा तो 10 की जगह 1 ज्वाइनिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण है यदि इस तरीके से होती है, और वैसी 1000 ज्वाइनिंग हमारे लिए बेकार है। आप समझने की कोशिश करें, इस सिस्टम से यदि आप ज्वाइनिंग लेंगे तो आदमी कुछ ना कुछ अपने दिल से उस चीज को देखेगा, समझेगा, अपना मन बनाएगा, और मन बनाएगा, साइन अप करेगा, और मन बना करके वो काम भी करेगा। और ऐसे ही आदमी की हमें जरूरत है। तो हमें हजारों लोगों की जरूरत नहीं है, हमें कुछ ही लोगों की जरूरत है जो इस अपॉर्चुनिटी को समझते हों और समझने के बाद में दिल से इसमें काम करने के लिए तैयार हों। और ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। आज इतने लोग बैठे हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इतने ही लोग हैं इस दुनिया में जो इस चीज को पसंद करते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं
उन तक हमें पहुंच बनाने की जरूरत है, और आपके माध्यम से और आपके साथ जो लोग आ रहे हैं उनके माध्यम से हम बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। इतना आपको बिलीव होना चाहिए। तो इनविटेशन कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि आपको हम बता दें, ये डिपेंड करता है और वेरी करता है। ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हमको इनविटेशन देना होता है। किस आदमी को किस तरह से इनवाइट करना है, ये कुछ स्किल्स हैं। जब आप फील्ड पे काम करेंगे तो बड़े आसानी से आप ये पूरी चीजें सीख जाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन शुरू में आपको ये सामना करना पड़ेगा कि आप बुलाएंगे 10 लोगों को तो मालूम पड़ा कि कोई एक भी आदमी वहां आया नहीं है। शुरू में आप बुलाएंगे 10 लोगों को तो किसी के आएंगे 5, किसी के आएंगे 6, किसी के आएंगे 10 में से 10, और किसी का एक भी नहीं आएगा। ऐसा होता है? यदि ऐसा होता है तो आपने कारण पता किया है कि ऐसा कारण क्या है कि 10 में से एक भी नहीं आता है एक आदमी के साथ, और 10 में से 10 आते हैं एक आदमी के साथ? ऐसा क्यों होता है? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? बुलाने का तरीका। और सिर्फ तरीका सीखने से यदि लोग आने लगते हैं तो तरीका सीखना अच्छा है या नहीं सीखना अच्छा है? सीखेंगे कैसे? जब तक हम लोगों को बुलाएंगे नहीं, लोगों की ना नहीं सुनेंगे। लोगों की ना सुनना हमें सीखना पड़ेगी, और करते करते ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग नहीं आएंगे ना। और आ गया तो दोनों चीजें, आ गया तो हमें तो यही बात ध्यान में रखना है कि आ गया तो और लोग आएंगे।